हेलो एवरीवन, स्वागत है टीचिंग गाइड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहेगी वो पीजीटी फिज़िक्स के बारे में रहेगी। तो पीजीटी फिज़िक्स में मोस्टली जो है न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन ही ज़्यादा आता है पेपर के अंदर। थ्योरी का जो है बहुत ही कम पोर्शन देखने को मिलता है। तो न्यूमेरिकल्स को जो है सोल्व करना, उनको टैकल करना विद इन टाइम इतना आसान नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे इस सीरीज़ में, किसी एक चैप्टर के पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले को फटाफट से सम अप करेंगे, रिवाइज करेंगे और लास्ट में कुछ PYQs को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये जो चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन, मेनली इसमें ना दो ही टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। या तो क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट दिया होएगा या फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होएगा। तो देखिए, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसमें स्टेटमेंट गिवन होती है, स्टोरी टाइप सा होता है, कुछ जो है पैरामीटर्स आपको गिवन होते हैं और एक दो अननोन जो पैरामीटर होता है उसको आपको ड्राइव करना होता है। ग्राफ बेस्ड में यानी कि ग्राफ गिवन होएगा, इन्फॉर्मेशन जो भी होएगी वो ग्राफ से ली जाएगी। तो ग्राफ से ही जो है हमें कैलकुलेशंस वहाँ पे करनी होंगी। तो देखिए, दो टाइप की हैं, डायरेक्ट और ग्राफ बेस्ड। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी जो है कैटेगरी तीन बनती हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सिलरेशन। तो पहले बात आती है एवरेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूले की। एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? डेल एक्स बाई डेल टी। डेल एक्स क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें जो मेन जो मुद्दा होता है वो क्या होता है? इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या है? VDT का जो है इंटीग्रेशन करेंगे T1 टू T2, वहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। या फिर दूसरा तरीका, अगर ग्राफ गिवन है आपको तो वहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं? एरिया अंडर VT कर्व। जो कर्व हमें गिवन है उससे, उसके एरिया से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये था एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है एवरेज एक्सिलरेशन। एवरेज एक्सिलरेशन क्या होएगा? dv बाई dt, और dv क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो वही बात यहाँ पे कि ये जो dv है, डेल v है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 a dt से जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका? एरिया अंडर AT कर्व, एक्सिलरेशन टाइम कर्व के एरिया से ड्राइव कर सकते हैं वेलोसिटी को। तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी डायरेक्ट क्वेश्चन की। क्या है फर्स्ट कैटेगरी में? एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज एक्सिलरेशन। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डेल एक्स बाई डेल टी। डेल एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? VDT के इंटीग्रेशन से या फिर एरिया अंडर VT कर्व। सेकंड है एवरेज एक्सिलरेशन। एवरेज एक्सिलरेशन में क्या है? डेल V बाई डेल टी, और डेल V क्या किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? T1 टू T2 इंटीग्रेशन ADT से या फिर एरिया अंडर AT कर्व। तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो उसमें गिवन क्या होगा? वेलोसिटी जो है या तो फंक्शन होएगी t का, यानी कि टाइम का फंक्शन गिवन होएगी, या फिर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन होएगी। इन दोनों ही कैटेगरीज में जो भी फंक्शन गिवन है उसको आप इक्वेट करेंगे किसके साथ? dx बाई dt के साथ। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स को सेम करेंगे और फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो ये अप्रोच है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। थर्ड जो कैटेगरी आती है इसमें वो आती है एक्सिलरेशन की। एक्सिलरेशन भी दो टाइप से हो सकता है, या तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। तो पहले नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो आपको एक्सिलरेशन गिवन हो सकता है टाइम का फंक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, या फिर वेलोसिटी का फंक्शन। कोई भी पॉसिबिलिटी हो, तीनों में से कोई भी एक अगर गिवन है तो उसको आप इक्वेट करेंगे dv बाई dt से, या फिर इक्वेट कर सकते हैं v dv बाई dx से। वही चीज़ सेम वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम करेंगे और फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तरीका है एक्सिलरेशन को कैलकुलेट करने का।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन अगर है तो देखिए ये चीज़ें ना हम 9th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्पीड इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। तो मेनली 3 स्पीड इक्वेशंस हैं, लेकिन जो 4th है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उससे जो है कई बार डायरेक्ट जो है क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र सेकेंड है। थर्ड क्या है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र 2as। और फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डेल एस एन। ये क्या करती है, क्या गिवन होता है इसके अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर सेकंड में हमें जो है डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या है, डेल एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, किसी nth सेकेंड में जो है डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आता है इसमें, देखिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा ये। इसमें ना एक कंडीशन है कि अगर इनिशियल या फिर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है तो ही ये शॉर्टकट ट्रिक्स जो हैं वो वैलिड होंगी, वरना तो जो है कंप्लीट इक्वेशन लगा के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो देखिए मॉडिफाइड स्पीड इक्वेशन इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अगर या तो u की वैल्यू ज़ीरो है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, या फिर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। अगर इनमें से एक ज़ीरो है तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो वो इक्वेशंस क्या हैं, ये एक्चुअली मॉडिफाइड स्पीड इक्वेशंस हैं। अगर आप इनको लर्न करते हैं तो एग्जाम में बहुत सारा आपका टाइम सेव हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट बन सकती है, अगर u की वैल्यू ज़ीरो है तो v इज इक्वल टू ए टी बन जाएगी। अगर v की वैल्यू ज़ीरो है तो u इज इक्वल टू ए टी। सेकेंड इक्वेशन से हम क्या बना सकते हैं, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, और यहीं से t की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट टू एस बाई ए। थर्ड इक्वेशन से हम बना सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए एस एंड u इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए एस। अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें बना सकते हैं s इज इक्वल टू, देखिए यहीं से थर्ड इक्वेशन से ही बनाएंगे हम, s इज इक्वल टू वी स्क्र बाई टू ए, अंडर रूट को हटा के उधर स्क्वेयर लगा दिया है, और s इज इक्वल टू यू स्क्र बाई टू ए। तो ये 8 फॉर्मूलाज ऐसे हैं, अगर इनको आप माइंड में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो बहुत सारा टाइम आपका सेव हो सकता है पेपर के अंदर। तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या आएगा डायरेक्ट कैटेगरी में। 3 टाइप के जो हैं आ सकते हैं। 3 टाइप में कौन से आ सकते हैं, देखिए पहला था एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सिलरेशन, सेकंड आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, थर्ड आता है एक्सिलरेशन। अगर एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्पीड इक्वेशंस यूज़ करेंगे। लास्ट वाली जो है एस एन nth सेकेंड वाली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से ध्यान रखिए। और फिर कुछ हैं शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं, एक्चुअल में ये क्या है, मॉडिफाइड स्पीड इक्वेशंस हैं। ये कब यूज होंगी, जब या तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो या फिर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो, तो तब जो ये इक्वेशन यूज होंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है इस चैप्टर के अंदर वो आती है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की। तो मेनली देखिए जो ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, या तो स्लोप ऑफ ग्राफ और एरिया अंडर द कर्व। तो स्लोप जो है किससे मेंशन करते हैं, डी वाई बाई डी। अगर कोई एक्स वाई एक्सिस में ग्राफ है तो जो स्लोप होएगा उसका वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। अब देखिए कुछ मेन टाइप के जो ग्राफ हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, कौन से ग्राफ हो सकते हैं। तो या तो हो सकता है x वर्सेस t का, उसका जो स्लोप होएगा वो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी, और वो हमें डी एक्स बाई डी टी हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। नेक्स्ट कैटेगरी है v वर्सेस t का, ये इसका जो स्लोप होएगा वो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी, और ये हमें क्या देता है, एक्सिलरेशन देता है। नेक्स्ट कैटेगरी हो सकती है a वर्सेस t की, जो यूज़ नहीं होती, इसका जो स्लोप है डी ए बाई डी टी वो एक्चुअल में यूज़ नहीं होता है कहीं भी। नेक्स्ट आता है v वर्सेस x का, जो डी वी बाई डी एक्स इसका स्लोप होएगा, और वो हमें क्या देगा, a बाई वी देगा, एक्सिलरेशन बाय वेलोसिटी देगा। नेक्स्ट जो है a वर्सेस x का है, जिसका स्लोप होएगा डी ए बाई डी एक्स, ये भी मोस्टली यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है a वर्सेस v का, इसका जो स्लोप है डी ए बाई डी वी, ये भी मोस्टली यूज़ नहीं होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 ही है, फर्स्ट है, सेकंड है,
एंड फोर्थ है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं और मेनली इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था जो कॉन्सेप्ट है, जो जहाँ जहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ थी यहाँ तक। अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं वो जो है ट्राई करेंगे हम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप सोल्व करके देखिए, उसके बाद जो है वीडियो में देखिए, पॉज करके पहले सोल्व करके देखिए आप। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 12 प्लस 18t प्लस 9t स्क्वेयर, इट्स एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज। तो देखिए गिवन क्या है, पोजीशन गिवन है। पोजीशन क्या गिवन है, x इज इक्वल टू टाइम की फॉर्म में गिवन है पोजीशन। निकालना क्या है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देखिए बहुत ही सीधे से फॉर्मूले हैं। एक्सीलरेशन का पता है आपको क्या होता है, dv/dt होता है। और v निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, v निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, dx/dt। और x जो है हमें गिवन है किस फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में। तो देखिए सिंपल सी बात है, पहले लास्ट में से चलते, निकालना क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होएगा, dv/dt। अब v निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, v कैसे निकलेगा, dx/dt से। ठीक है, उसके बाद और जो x है वो हमें गिवन है टाइम की फॉर्म में। तो चलिए पहले क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है गिवन है हमें टाइम की फॉर्म में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx/dt। तो इसको जो है क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और इसका जो v आ जाएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा, 18t प्लस 18। देन एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो d/dt और v की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेशन है वो क्या होता है, जीरो होता है ना। तो d/dt ऑफ 18t प्लस 18 क्या आ जाएगा, 18, और मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड जो चीज़ थी उसका कहीं पे रोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास t बचा ही नहीं है। अगर लास्ट में हमारे पास t बचता तो हम उस t की जगह पे 2 सेकेंड यहाँ पे पुट करते, तो वो चीज़ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डेरिवेशन में टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ डैश। जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो देखिए गिवन क्या है कि एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी वो 300 मीटर पर सेकेंड है, तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, ये चीज़ हमें निकालनी है। जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। देखिए यहाँ से कोई बच्चा जो है किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, यहाँ से अगर वो थ्रो करके नीचे आएगा पार्टिकल, तो ये पॉइंट देखिए, ये इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होएगी पार्टिकल की वो क्या होएगी, जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी जो v है वो क्या है, जीरो। तो इस जर्नी की, सिर्फ इस जर्नी की बात करें अगर हम, तो इस जर्नी में u की वैल्यू 300 मीटर पर सेकेंड है और v की वैल्यू क्या है, जीरो है। फिर इस जर्नी के लिए क्या है, u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और v जो है, v का जो है कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, इसका क्वेश्चन को ना हम ट्रिक्स से निकाल सकते हैं, जो ट्रिक्स हमने बनाई थी अपनी मॉडिफाइड स्पीड इक्वेशंस की। तो वो ट्रिक्स क्या थी, अगर इनिशियल या फिर फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मॉडिफाइड इक्वेशंस का जो हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक से कैसे निकालेंगे, u की वैल्यू गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड, g गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आएगा फ्रॉम मॉडिफाइड स्पीड इक्वेशन से, देखिए क्या था, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ से ना हमें टाइम चाहिए, वो टाइम हम कहाँ से निकालेंगे, दूसरी मॉडिफाइड इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो u इज इक्वल टू ए टी से पहले टाइम निकालेंगे, और उसके बाद t की जो वैल्यू है वो कहाँ पे पुट कर देंगे, s वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर।
देखिए इस क्वेश्चन को ना आप लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीट स्पीड इक्वेशंस का यूज़ करके, लेकिन यहाँ से सिर्फ दो छोटे छोटे फॉर्मूले ही हमने यूज़ किए हैं टाइम सेविंग के लिए। फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया वो क्या किया है, देखिए चाहिए क्या, हमें हाइट चाहिए यानी कि डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला वो क्या है, हाफ ए टी स्क्वेयर है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन तो है हमारे पास। तो टाइम हम कहाँ से निकालेंगे, u इज इक्वल टू ए टी से, क्योंकि हमारे पास u भी है और t भी है, सॉरी a भी है और u भी है। तो t यहाँ से निकल जाएगा और s की वैल्यू फिर कहाँ से निकलेगी, हाफ ए टी स्क्वेयर से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप ए ट्रेन। रिटार्डिंग फोर्स समझते हैं ना, जैसे एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है ना रिटार्डेशन, तो वो फोर्स जो है अप्लाई किया जाता है किसी ट्रेन को रोकने के लिए। इफ़ द स्पीड इज़ डबल्ड, अगर स्पीड डबल है तो डिस्टेंस विल बी, तो जो डिस्टेंस होएगी वो कितनी होएगी, या तो सेम होएगी या फिर डबल होएगी या हाफ होएगी या फिर 4 टाइम्स होएगी। तो करिए सोल्व, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा मॉडिफाइड इक्वेशन वाला ही, क्योंकि इसमें क्या है v इज इक्वल टू जीरो है, फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो। क्यों है जीरो, क्योंकि ट्रेन को स्टॉप करना है हमें। तो अगर ट्रेन स्टॉप हो जाएगी तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए जिसमें इनिशियल और जो है डिस्टेंस यूज होती हो। तो s इज इक्वल टू क्या होएगा, यू स्क्वेयर बाई 2a। एस डैश हम मान लेते हैं दूसरी कंडीशन के लिए जब स्पीड क्या है, डबल है। तो एस डैश इज इक्वल टू यू डैश स्क्वेयर बाई 2a। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो यू डैश है वो कितना है, 2u, यानी कि जो स्पीड है वो डबल है पहले वाले स्पीड के। तो जो एस डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू डैश की जगह पे पुट कीजिए 2u का स्क्वेयर बाई 2a, क्या आ जाएगा 4u स्क्वेयर बाई 2a। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट में और सेकंड इक्वेशन में रिलेशन बनाइए और जो एस डैश की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4s आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन हैं ये PYQs हैं, PGT एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।